भारत एक ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में झंडे गाड़ चुका है। भारत का स्पेस सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात। लेकिन आज उसी भारत का सबसे अहम सिस्टम खतरे में है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम, जिस पर कि हमारी सेना की सटीक ताकत टिकी है, वही सिस्टम आज संकट में है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल युद्ध हुआ तो क्या भारत इस अंधेरे में लड़ रहा होगा? वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, यह भारत का सुरक्षा का भविष्य भी है। सबसे पहले समझते हैं आखिर नाविक क्या है। नाविक के तो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जिसका पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। यह भारत का अपना एक जीपीएस सिस्टम है जो भारत और उसके आसपास लगभग 1500 किलोमीटर तक काम करता है। इसका काम क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना, मिसाइल को सही निशाने तक पहुंचाना, सेना, जहाज, विमान को रास्ता दिखाना। सीधे शब्दों में, यह सिस्टम जितना सटीक होगा भारत उतना ही सुरक्षित होगा। यह कहानी शुरू होती है 1999 से, कारगिल युद्ध। उस समय भारत को जरूरत थी जीपीएस की सटीक जानकारी की, लेकिन यूएस ने भारत को डेटा देने से साफ इनकार कर दिया। क्योंकि अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान का साथ देता आया है, तो वह साफ मना कर देता है। अब आसपास भारत के युद्ध होते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो भी अमेरिका साफ शब्दों में मना कर देता है। अब आप ही सोचिए कि युद्ध के बीच आपको रास्ता ही सही नहीं पता, तो आप आगे कैसे चलेंगे? उसी दिन भारत का खून खोल उठा और भारत ने फैसला किया, अब हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। वहीं से जन्म हुआ नाविक का। अब आते हैं आज की स्थिति पर। भारत के जो नेविगेशनल सैटेलाइट है वो 11 हैं, लेकिन काम कर रहे हैं सिर्फ 3। और इससे भी ज्यादा डरावने वाली बात यह है कि नाविक को पूरी तरह से भारत को कवर करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट तो होने चाहिए। एक सैटेलाइट 10 साल पुराना हो चुका है, कभी भी वह फेल हो सकता है, यानी सिस्टम पहले ही खतरे में है। अगर यह एक और सैटेलाइट गया तो फिर नाविक प्रैक्टिकली बंद हो जाएगा। भारत का नाविक सिस्टम उस समय बंद होगा जब पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। तो आप ही सोचिए, क्या भारत इस स्थिति में युद्ध लड़ पाएगा? अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? एटॉमिक क्लॉक फेलियर मतलब होता है, एटॉमिक क्लॉक एक बेहद ही सटीक घड़ी होती है जो कि सैटेलाइट में लगी होती है और बिल्कुल सही समय मापती है। नेविगेशन सिस्टम में जैसे कि जीपीएस इसी समय पर काम करते हैं। सैटेलाइट से सिग्नल पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है, उसी से दूरी निकाली जाती है और कई सैटेलाइट मिलकर उसकी सही लोकेशन बताने का काम करते हैं। अगर एटॉमिक क्लॉक खराब हो जाए तो समय गलत हो जाएगा, और समय गलत मतलब दूरी गलत। इससे आपकी लोकेशन जो दिखेगी वो भी गलत दिखेगी। यही कारण है कि एटॉमिक क्लॉक पूरे नेविगेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगर घड़ी गलत तो लोकेशन भी गलत। पहली पीढ़ी की जो सैटेलाइट है उसमें 5 सैटेलाइट पूरी तरह से फेल। कारण अब सभी में क्या है, एटॉमिक क्लॉक है वो खराब हो चुकी है, यानी टेक्नोलॉजी का जो दिल है वही फेल हो गया। इसरो ने दूसरी पीढ़ी शुरू की है, एनवीएस सीरीज बोलते हैं उसको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एनवीएस फर्स्ट ठीक से काम कर रहा है, लेकिन एनवीएस सेकंड गलत ऑर्बिटल में फंस गया है और इंजन ही नहीं चल रहा है। मतलब लॉन्च हुआ लेकिन काम ही नहीं कर रहा। अब 5 नए सैटेलाइट चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ एक ही काम कर रहा है। इसरो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं और दुनिया में भी इसरो की तूती बोलती है। फिर भी भारत का जीपीएस सिस्टम या नेविगेशनल सिस्टम ही असफल क्यों हो रहा है? कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि इसरो ने जब भी नेविगेशनल सिस्टम लॉन्च करने की कोशिश की है, वह किसी न किसी तरीके से असफल हो रहा है। कभी कभी तो लगता है कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है। फिर भी इसरो के द्वारा अपनी कोशिश निरंतर जारी है, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा का सवाल है। अब जरा दुनिया को देखते हैं। अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, चीन का बेडू सिस्टम है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और रूस का ग्लांस ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम मौजूद है।
ये 24 से 35 सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क होता है जो पूरी पृथ्वी को ऊपर से कवर करने का काम करता है। इसका मतलब इसका उपयोग मोबाइल लोकेशन, गूगल मैप्स, फ्लाइट नेविगेशन, जहाज संचालन में, आपदा प्रबंधन में और सैन्य मिसाइल गाइडेंस में भी होता है। ये सिस्टम सटीक समय, लोकेशन डेटा देकर आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के ढांचे को रीढ़ की हड्डी बना देते हैं। अमेरिका के जो जीपीएस सिस्टम है उसमें 30 सैटेलाइट हैं। वीडू जो कि चाइना का है 35 सैटेलाइट हैं और गैलीलियो 24 प्लस सैटेलाइट हैं और ग्लांस इसमें 24 प्लस सैटेलाइट हैं। अब भारत की कंडीशन देखिए, जरूरत है 4 की, काम कर रहे सिर्फ 3। यह गैप ही असली खतरा है। अगर नाविक फेल हुआ तो मिसाइल निशाना चूक सकती है, सेना की लोकेशन गलत हो सकती है, एयरफोर्स ऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं, नेवी का नेविगेशन खतरे में हो सकता है और सबसे बड़ा सवाल, भारत को फिर भी विदेशी सिस्टम पर निर्भर होना पड़ सकता है और युद्ध के समय वो भी अगर बंद हुआ या देने से मना किया तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या आपको लगता है कि नाविक सिस्टम को तुरंत मजबूत करना चाहिए या सिर्फ सिस्टम या टेक्नोलॉजी के फेलियर का रोना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।